का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, यह पुस्तक किसने लिखी है? मैं अनुवाद करें तो इसका मीनिंग है साँचे को तोड़ना, भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना। किताब हाल ही में रिलीज हुई है, तो इसको किसने लिखा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है रोहित लाम, रघुराम राजन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, मतलब रोहित लाम और रघुराम राजन, इन दोनों ने यह किताब लिखी है। ठीक है, तो आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। रघुराम राजन पहले के गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई में 2013 से 2016 तक। ठीक है, उसके बाद उर्जित पटेल आए 2016 और 2018 में ये गवर्नर रहे। 2018 से तो अब तक शक्तिकांत दास यह आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, अगर बात करें आरबीआई की, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। ये इंडिया के सभी बैंकों को केंद्रित करती है और जितना भी इकोनॉमिक व्यवहार है इंडिया का, सब आरबीआई के कंट्रोल में है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1935 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? बात करते हैं वासुदेव देवनानी के बारे में। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है राजस्थान। वासुदेव देवनानी यह एक राजस्थान से अजमेर नॉर्थ के एमएलए हैं और ये मेंबर है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर है। ये एक पहले ऐसे व्यक्ति है जो सिंधी कास्ट से पहली बार स्पीकर बने हैं राजस्थान असेंबली से। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है भजनलाल शर्मा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, पिंक सिटी। ठीक है, जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और मध्य प्रदेश की अगर पूछे तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया? ऑप्शन है रूस, अंगोला, ईरान और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अंगोला। चलिए बात करते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक का लॉन्ग फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। मतलब ओपेक ऐसे कुछ देशों का समूह है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। अंगोला इस ओपेक का एक मेंबर रह चुका। अंगोला अभी ओपेक छोड़ना चाहता है। ओपेक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 14 सितंबर 1960 में और बगदाद में। सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान और इराक, ये फर्स्ट 5 मेंबर्स थे ओपेक के। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। जो 13 मेंबर थे ओपेक में, उन्होंने टोटल जितना ग्लोबल का प्रोडक्शन था, ऑयल प्रोडक्शन ग्लोबल का, उसमें 30% का योगदान दिया है। लेकिन अभी अंगोला ने ओपेक छोड़ने का संदेश दिया है, तो ओपेक में सिर्फ 12 मेंबर रह चुके हैं। अभी चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है? किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर और इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। अगर बात करते हैं हम अनुराग ठाकुर की, अनुराग ठाकुर यूनियन मिनिस्टर है। अनुराग ठाकुर खेल, युवा मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री है। ठीक है, इससे पहले ठाकुर वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिस्लरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, इसके ऑप्शन है आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण और इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है दीपिका पादुकोण। ठीक है, अगर बिस्लरी की बात करें तो बिस्लरी का एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर बिस्लरी का है मुंबई।
ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फिर की पेरेंट कंपनी है पार्ले ग्रुप। ठीक है, पार्ले ग्रुप इसकी पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेबी ने किसे बीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ठीक है, और इसके ऑप्शन है प्रतीक त्यागी, प्रमोद अग्रवाल, राजविंदर सिंह और इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है इसमें प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक सेबी और दूसरा बीएसई। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम कि सेबी क्या है और बीएसई क्या है। ठीक है, तो बात करें पहले सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की इस्टेब्लिशमेंट हुई 12 अप्रैल 1988। तब सेबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। सेबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने से पहले मार्केट में धोखाधड़ी या स्कैम चलते थे। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा हर्षद मेहता ने इनसाइडर ट्रेडिंग और अनलीगल प्रैक्टिस के तहत स्कैम किया। शेयर बाजार जैसे बड़े बाजार को निगरानी करने के लिए एक मजबूत संस्था की आवश्यकता शुरुआत से ही थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सेबी जैसी बड़ी संस्था का निर्माण किया। भारत सरकार ने सेबी एक्ट पास आउट किया बाय पार्लियामेंट विथ स्टेटरी पावर। सेबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 30 जनवरी 1992। सेबी बोर्ड में कुल 9 सदस्य शामिल हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य, केंद्रीय वित्त मंत्रालय से 2 सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक से एक सदस्य, भारत सरकार द्वारा 5 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य पूर्णकालीन रहते हैं। जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य अभी वर्तमान में है वो है मधुबी पुरी बच। सेबी का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही यह संस्था ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद प्रदान करती है। हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एक का खिताब किसने जीता है? ठीक है, हु हैज रिसेंटली वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। वुमेन्स सिंगल टाइटल, यह खिताब किसने जीता है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में? तो इसके ऑप्शन है तन्वी शर्मा, आशा सिन्हा, अनमोल खरब और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा अनमोल खरब। अनमोल खरब, इनकी आयु 16 ईयर है। ठीक है, तो जानते हैं नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में। 85 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई आसाम के गुवाहाटी में। चिराग सेन जिन्होंने मेंस सिंगल्स में खिताब अपने नाम किया है। फिर अनमोल खरब जो हमने क्वेश्चन में देखा, उन्होंने वुमेन्स सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। फिर आते हैं के पृथ्वी रॉय एंड सूरज ग्वाला जिन्होंने मेंस डबल्स में खिताब अपने नाम किया है। फिर आते हैं श्रुति मिश्रा एंड प्रिया देवी जिन्होंने वुमेन्स डबल का खिताब अपने नाम किया है। फिर ध्रुव कपिला एंड तनिषा क्रेस्टो जिन्होंने मिक्स डबल्स में खिताब अपने नाम किया है। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। दिसपुर गुवाहाटी सबसे लार्जेस्ट सिटी है असम की। गवर्नर है उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। चीफ मिनिस्टर है असम के वो है हिमंता बिस्वा शर्मा जो है बीजेपी के सदस्य। असम में राज्यसभा की 7 सीट है और लोकसभा की 14 सीट है। और असम में जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश की पहली एआईसीटी कहाँ बनेगी? रिसेंटली वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट एआईसीटी बी बिल्ड? ओके, इसके ऑप्शन है बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका लखनऊ। ठीक है, तो बात आती है लखनऊ की। लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबाई पटेल।
और जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्य। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 31 और लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 80। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृत भारत लग्जरी ट्रेन से किन दो शहरों को जोड़ा जाएगा? ठीक है, विच टू सिटीज विल बी कनेक्टेड बाय द अमृत भारत लग्जरी ट्रेन? तो अभी अमृत भारत लग्जरी ट्रेन लॉन्च होने वाली है, मतलब इनॉग्रेशन रहेगा उसका 30 दिसंबर को। उसके बारे में आगे देखते हैं, लेकिन इसके ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है अयोध्या और कोलकाता, अयोध्या और दरभंगा, वाराणसी और पटना, दरभंगा और वाराणसी। ठीक है, इसका राइट आंसर है अयोध्या और दरभंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ट्रेन के बारे में। तो अमृत भारत लग्जरी ट्रेन जो कि इनॉग्रेट होने वाली है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन 30 दिसंबर 2023 को। ठीक है, आने वाले 30 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होने वाला है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, अभी ट्रेन के बारे में बात करें तो ये एक पुश एंड पुल ट्रेन है। पुश एंड पुल ट्रेन मतलब इस ट्रेन के आगे एक इंजन रहेगा और एकदम आखिरी में एक इंजन रहेगा। मतलब आगे वाला इंजन इसको खींचेगा तो पीछे वाला धक्का देगा, यानी इसकी स्पीड जो है वो बढ़ सके। तो इसकी स्पीड रहेगी 130 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन नॉन एसी ट्रेन है। ठीक है, इसको 22 कोच रहेंगे, इस ट्रेन को 22 कोच रहेंगे, जिसमें 12 कोचेस स्लीपर रहेंगे नॉन एसी, फिर 8 जनरल कोचेस रहेंगे अनरिजर्व, दो जो कोचेस रहेंगे वो लगेज के लिए रहेंगे। ये जो ट्रेन है ये भारत के ऐसे सिटीज को कवर करेगी जिनका डिस्टेंस 800 किलोमीटर से ज़्यादा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो हर दिन आती रहेगी करंट अपडेट्स को लेकर। इसके साथ ही हम जो आने वाली एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है उनका भी वीडियो लाया करेंगे। अगर आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे तो वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर कीजिएगा। मोटिवेटेड होते रहे, ऐसी वीडियो बनाते रहे आपके लिए, और ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट।